सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th CBSE की जो हमारी पोएम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, उसके बारे में। इसके जो पोइट हैं वो हैं पैब्लो नेरूदा। तो कीपिंग क्वाइट बेसिकली जो पोएम है वो हमें कहीं ना कहीं सिखाती है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब हम कुछ पलों के लिए रुकें, शांत रहें और खुद को एग्जामिन करें, खुद को समझें। तो बेसिकली यहाँ पर कीपिंग क्वाइट जो पोएम है वो हमें यही चीज़ समझा रही है। बिफोर यू रीड, देखो व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। इस पोएम का जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट वो आपको क्या सजेस्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, एंड आपको क्या लगता है कि ये पोएम किसके बारे में है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द पोएम। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाले इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस आप तक इजीली पहुंचते रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। तो देखिए, ये जो कीपिंग क्वाइट पोएम है इससे बेसिकली हमें समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि हाँ, खुद को समझना और खुद के बारे में जानना कितना ज़रूरी है। तो पोइट बेसिकली यही चीज़ जो है इस पोएम के अंदर जो है क्लियर कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी दी पोएम। तो यहाँ पर जो है हमारे स्टैंजाज हो रहे हैं शुरू। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है यहाँ पर पोइट कह रहे हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो पोइट यहाँ बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि चलो हम एक काम करते हैं, 12 तक गिनते हैं, काउंट करते हैं और इतने टाइम तक सब शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर जो 12 का मतलब है वो हो सकता है घड़ी के आवर्स के बारे में बात हो रही हो, या फिर हो सकता है 12 काउंटिंग की ही यहाँ पर बात हो रही हो। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि चलो एक काम करके देखते हैं कि इस पूरी अर्थ के ऊपर कोई भी सिंगल लैंग्वेज हम नहीं बोलते, ना हम हिंदी बोलते हैं ना हम इंग्लिश बोलते हैं। मतलब क्या करते हैं कि बिल्कुल शांत रहकर देखते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा। आप खुद भी इस चीज़ को देखो, इमेजिन कर सकते हैं। मान लो पूरी पृथ्वी पर कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा हो जाए कि कोई आवाज़ ही ना आए, है ना कोई बात करे, ना कोई एक्टिवनेस दिखाए। अगर कोई इंसान कुछ काम करेगा, अपने आर्म्स को मूव करेगा तो उससे कहीं ना कहीं नॉइस क्रिएट होगी, उससे साउंड क्रिएट होगा। तो यहाँ पर पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि चलो एक बार ऐसा करके देखते हैं इस अर्थ के ऊपर कि कोई लैंग्वेज बोलते ही नहीं है, और 1 सेकंड के लिए ऐसा करके देखते हैं कि अपने आर्म्स को मूव ही नहीं करते, हम लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, क्वाइट रहते हैं। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. और देखो यहाँ पर अगर ऐसा हो गया तो पॉइंट बता रहे हैं कि अगर सब कुछ शांत हो गया कुछ सेकंड्स के लिए तो कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। कि अगर सब कुछ ऐसा हो गया तो ये एक बहुत ही एग्जॉटिक मूवमेंट हो जाएगा। एग्जॉटिक मूवमेंट का मतलब बहुत ही स्ट्रेंज मूवमेंट होगा, बहुत ही डिफरेंट सा ये मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि उस मूवमेंट में ना कोई रश होगा, ना इंजन्स की आवाज़ होगी, है ना, सब कुछ शांत होगा। और ऐसे में हमें क्या करना होगा कि हम सब एकजुट हो जाएंगे, साथ चलेंगे, और ये जो माहौल होगा वो बहुत ही स्ट्रेंजनेस से भरा हुआ होगा। तो देखो, पॉइंट की जो इमेजिनेशन है वो कहीं ना कहीं यूनिटी की तरफ इशारा कर रही है कि अगर सब कुछ स्टिल हो जाए, क्वाइट हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम सब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, हम सब अपना सेल्फ एग्जामिन करेंगे। आगे है गाइस, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं कि अगर सब कुछ क्वाइट हो गया तो उस सिचुएशन में मान लो जो फिशरमैन है और वो फिश को कैच कर रहे हैं, वो वेल को कैच कर रहे हैं, वो शिकार कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। तो अगर सब कुछ शांत हो गया तो जो फिशरमैन कोल्ड सी के अंदर वेल को कैच कर रहा है वो उसको हार्म ही नहीं पहुंचाएगा, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, वो कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाएगा। तो वो फिशरमैन उस वेल को हार्म नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा जो मैन जो है सॉल्ट को गैदर कर रहे हैं, आपने देखा होगा समुद्र किनारे नमक को जो है गैदर किया जाता है, सॉल्ट को गैदर किया जाता है। तो अगर ऐसा हुआ, सब कुछ क्वाइट हो गया, तो जो लोग सॉल्ट को गैदर कर रहे हैं वो भी रुक करके अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नमक को इकट्ठा करने से क्या होता है, हाथ जो है वो हर्ट हो जाते हैं। तो ये सब कुछ एक सिचुएशन जो है पॉइंट बेसिकली यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा। आई होप आपको पोएम समझ में आ रही होगी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा। जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है वो भी आपके सामने है, और यहाँ पर भी बेसिकली पॉइंट जो है इसी बारे में ही बात करेंगे कि अगर हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें तो कैसा होगा। सो देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, wars with fire, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing.
इस पैराग्राफ में बेसिकली स्टैंजा में पॉइंट कह रहे हैं कि अगर सब कुछ क्वाइट हो गया तो जो लोग ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन वॉर्स का मतलब एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करते हैं, फॉरेस्ट को जो है फिनिश करते हैं, है ना, फॉरेस्ट जो मतलब ट्रीज हैं उनको कट करते हैं, तो ग्रीन वॉर्स का मतलब जो लोग अगेंस्ट हैं एनवायरनमेंट के, तो जो लोग एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हैं या फिर इसके अलावा जो लोग वॉर्स विद गैस, है ना, यानी जो केमिकल गैसेस होते हैं, न्यूक्लियर गैसेस होती हैं, वॉर्स विद फायर, है ना, जो इस तरीके की वॉर्स की प्रिपरेशन में जो लोग लगे रहते हैं, अगर सब कुछ शांत हो गया तो वो लोग ये प्रिपरेशन करनी छोड़ देंगे, क्योंकि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, क्योंकि जब दोनों तरफ से देखो, दोनों तरफ से वॉर होती है तो उस सिचुएशन में कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता, दोनों ही तरफ से लॉस होता है। अगर इधर से भी वॉर छिड़ रही हो और सामने की तरफ से भी वॉर छिड़ रही हो तो दोनों ही सिचुएशन में विक्ट्री चाहे किसी की भी हो लेकिन कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है, लॉस दोनों ही तरफ से होता है। तो अगर सब कुछ शांत हो गया तो इस सिचुएशन में ये जो वॉर्स हैं ये भी नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, कि अगर हम अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें, तो उस सिचुएशन में हम सब क्या करेंगे, हम सब क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे और जो हमारे भाई बंधु हैं उनके साथ वॉक करेंगे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कहाँ पर चलेंगे? इन द शेड, मतलब छायादार वृक्षों के नीचे हम लोग चलेंगे, है ना, हाथों में हाथ डालकर हम लोग चलेंगे और बहुत ही शांति का माहौल होगा। इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। तो देखो आगे पॉइंट तुरंत ही कहते हैं कि रुको रुको, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग ना हो, मेरी बात से आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। विद टोटल इनएक्टिविटी, क्योंकि मेरे कहने का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, है ना, मैं ऊपर ये बता रहे हैं कि मतलब सब कुछ शांत हो जाए तो ऐसा होगा, सब कुछ स्टिल हो जाए तो कैसा होगा, लेकिन पॉइंट तुरंत ही हमसे ये कहते हैं कि जो मैं कहना चाहता हूँ उससे आप कंफ्यूज मत हो जाना, मेरे कहने का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि सब कुछ इनएक्टिव हो जाए, कुछ एक्टिविटी ही ना बचे। लाइफ इज व्हाट इट इज़ अबाउट, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी किससे कनेक्ट करती है? डेथ से कनेक्ट करती है। जब डेथ होती है तो सब कुछ टोटल इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन पॉइंट ये नहीं कहना चाह रहे। पॉइंट कहते हैं कि लाइफ तो वो है जो चलती रहती है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरे कहने का मतलब जो है डेथ नहीं है कि टोटल सब इनएक्टिव हो जाए और डेथ हो जाए, है ना, ऐसा वो नहीं कहना चाहते। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वन कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। देखो यहाँ पर पोइट कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सभी लोग केवल सिंगल माइंडेड होकर अपनी लाइफ को आगे ना बढ़ाएं, हम केवल पर्टिकुलर चीज़ों के पीछे ना पड़े रहें कि पहले हमें स्कूल करना है, देन हमें कॉलेज करना है, डिग्री लेनी है, हमें फिर जो है कोई जॉब करनी है, फिर ऐसे ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती चली जाएगी। तो टोटल सिंगल माइंडेड होकर अगर हम ना चलें और हम ध्यान लगाकर सोचें, अपने अंदर झांकें, खुद को जानें, तो हम बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि लाइफ तो आगे बढ़ती ही रहती है, लाइफ का काम ही है आगे बढ़ना, और सिंगल माइंडेड होकर हम अपनी लाइफ को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि क्या होता है, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सैडनेस भरी रहती है, हमें बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारी सैडनेस हमारे आसपास होती है, किसी को जॉब की टेंशन, किसी को पढ़ाई की टेंशन, किसी को सक्सेस की टेंशन, है ना, बहुत सारी सैडनेस हमारे को घेरे रहती हैं, हमारे अंदर बहुत सारी सैडनेस होती हैं। तो पॉइंट कहते हैं कि अगर ये ह्यूज साइलेंस यानी इतनी सारी शांति हमारे आसपास हो, तो हो सकता है इस इतनी सारी शांति से, इतनी सारी क्वाइटनेस से हमारे अंदर की सैडनेस जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब हमारे आसपास शांति होगी तो हम क्या करेंगे, अपने आप को अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, हम अपने आप को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। और जो हमें एक डर होता है ना डेथ का मतलब हमें कहीं ना कहीं डर रहता है कि अरे हम कभी ना कभी तो मरेंगे, कभी ना कभी तो ऐसा होगा। तो वो जो एक डेथ का डर बना रहता है, जो हमें धमकी मिलती रहती है डेथ की खुद से ही, तो उससे हम खुद को फिर बचा पाएंगे। तो आई होप आपको इतना भी क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ लेते हैं फटाफट से आगे की ओर। तो नेक्स्ट जो है गाइज कमेंट सेक्शन, हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इससे प्रीवियस लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं। उसमें पॉइंट कह रहे हैं कि भाई क्या कह रहे हैं पॉइंट, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब देखो पॉइंट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें खुद ही दे रहे हैं। वो कह रहे हैं
कि हालांकि जो अर्थ है, अर्थ का मतलब ये जो पृथ्वी है, वो खुद ही हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती रहती है। सिखाती रहती है का कैसे मतलब कि जब हमें लगता है ना, हमें सब कुछ डेड सा लगता है, सब कुछ हमें ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म सा है, लेकिन उसके बाद जो अर्थ है वो ये प्रूव कर देती है कि मरी हुई यानी डेड चीज़ में भी आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी दिख जाती है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मान लो ये एक सीड है, एक बीज है। जब ये एक बीज होता है तो आपको लगता है अरे इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मान लो जब वो बीज को आप जो है ऐसे बो दो कहीं पर, और जब वो एक प्लांट का रूप ले लेता है, जब वो ग्रो करता है, तब आपको लगता है कि एक छोटा सा सीड भी एक बड़ा सा प्लांट का रूप ले सकता है ना। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी हमें खुद ये सिखाती है कि जो चीज़ें हमें डेड लगती हैं वो थोड़ी देर बाद हमें जो है अलाइव भी महसूस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो विंटर का सीज़न है। विंटर के सीज़न में सब कुछ एकदम शांत होता है, एकदम क्वाइट होता है ना। सर्दी भरा सा टाइम होता है, जल्दी ही रात हो जाती है। लेकिन उसके बाद का जो सीज़न आता है वो एकदम कितना ज़्यादा मतलब खुशहाली वाला एकदम सीज़न होता है, एकदम एक्टिवनेस वाला सीज़न होता है। तो जब सब कुछ डेड लगता है तब हमें अर्थ टीच करती है कि हाँ लेटर सब कुछ जो है अलाइव भी दिखने लगता है। लास्ट में पॉइंट बोलते हैं कि चलो नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कि चलो अब मैंने इतनी सारी बातें कह ली हैं, आप एक काम करो, मैं 12 तक काउंट करूँगा एंड आप सभी जो है शांत रहिए तब तक के लिए, और फिर मैं चला जाऊँगा। तो इस तरीके से बेसिकली इस पोएम के अंदर पॉइंट हमें सिखाते हैं इंट्रोस्पेक्शन का महत्व। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब कि हम खुद का निरीक्षण करें, हम खुद को समझें, खुद के बारे में जानें। क्योंकि जब हम कुछ समय के लिए क्वाइट रहते हैं, अगर कुछ समय के लिए शांत सब कुछ हो जाए तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हमारे माइंड में आ सकते हैं। सो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।